नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल हूँ। उस दिन मैं घर में अकेला अपने कंप्यूटर रूम में बैठकर अपनी दोस्त से घूमने के लिए बातें कर रहा था। दूसरी तरफ मेरी दोस्त निशा भी घर पर अकेली ही थी। हम दोनों ने एक बीच पर घूमने का प्लान बनाया और तय किया कि हम कल बीच पर घूमने जाएंगे। सुबह सुबह जल्दी उठकर हम स्टेशन जाएंगे, हमने यह तय किया और मैंने घर की बुकिंग भी जल्दी कर ली। हम सुबह सुबह प्लान के अनुसार जल्दी उठे, नाश्ता किया, नहाया धोया और स्टेशन चले गए और वहाँ ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। हम ट्रेन का इंतज़ार करते करते 15 मिनट से वहीं बैठे हुए थे, लेकिन 5 मिनट बाद ट्रेन आ गई और हम चढ़कर बैठ गए। हमारा सीट ट्रेन के गेट के जस्ट बगल था। ट्रेन अपने टाइम से अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। हमने जो कमरा अपने लिए बुक किया था वह प्लेटफॉर्म से ज़्यादा दूर नहीं था। हमने वहां गाड़ी से जाने की सोची। हम गाड़ी में बैठकर गए और करीब 15-20 मिनट में पहुंच गए। हमने रिसेप्शन से कीज़ ली और अपने रूम में चले गए। वी आर वेरी एक्साइटेड। हमने अपने कपड़े चेंज करे और बीच पर घूमने चले गए। हमने आराम इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास केवल एक दिन का ही समय था। हम बीच पर गए और वहाँ एक छोटा सा टापू था। निशा को वहाँ जाना था, लेकिन मानना था कि वहाँ भूतों का वास है, परंतु मैं नहीं मानता था और निशा जिद कर रही थी। हम उस टापू पर शिप से गए। हम टापू पर बैठकर बातें ही कर रहे थे कि जंगल के अंदर से कुछ आवाज़ें आई। मैं बहुत डर गया था। हमने अंदर जाने की सोची। हम जंगल के अंदर घुसे तो देखा वहाँ बहुत सुंदर घर थे। हम जंगल वाले घर में कुछ देर रुके और फिर और अंदर जाने की सोची, लेकिन मैंने निशा को मना किया और बोला कि सूरज ढलने ही वाला है, चलो घर चलें। लेकिन निशा की ज़िद के आगे मेरी एक ना चली। हम जंगल के अंदर और चले गए। मुझे तब डर लगा जब किसी के चीखने की आवाज़ आई। मैंने निशा को मना किया, लेकिन उसका दिल बहुत नरम था। वह उस आवाज़ की तरफ भागी चली गई। हम जैसे ही उस आवाज़ की तरफ गए तो वहाँ देखा कि वह जगह बहुत डरावनी थी। हम जहाँ थे वह कब्रिस्तान था। हमने सोचा कि जहाँ कोई आता जाता ना हो वहाँ कब्रिस्तान कैसे। हम जैसे ही भागने लगे तब पीछे से आवाज़ आई, यहाँ आप लोगों का स्वागत है, यहाँ आना अलाउड है, जाना नहीं। हम वहाँ से भाग गए, बोट में बैठकर भाग गए। हम करीब 10 मिनट में अपने घर में थे। हम बहुत डर गए थे। हम दोनों ने कपड़े भी चेंज नहीं करे और अपने रूम में सोने चले गए। कुछ देर बाद किसी आवाज़ से हमारी आंखें खुली, तो जो हमने देखा उसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गए। हम वहीं कब्रिस्तान में थे। वी आर गोइंग टू डाई, बट हमने अपने आप को संभाला और तभी पीछे से एक आवाज़ हुई, बोला था ना यहाँ आना अलाउड है पर जाना नहीं। अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने घर पर ही था। मैं बहुत खुश था कि यह एक सपना ही था। हमें बीच में घूमने आज ही जाना था और हम करीब 2 या ढाई घंटे में पहुंच गए। वहाँ एक टापू था और निशा ने वहाँ जाने की ज़िद की और हम वहाँ चले गए। वहाँ मुझे याद आया कि यह सब मेरे सपने में हो चुका है। उसी समय जंगल के अंदर से आवाज़ हुई और निशा दौड़ी चली गई। हमारा टापू पर जाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी।